जय हिंद। आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था वो आप कहीं भूले तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 600 रुपये में मिलेगा, जो आज अभी वर्तमान में 1100 रुपये तक है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं उन्हें मैं हवाई जहाज़ों में देखना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब 2022 में आज़ादी के 75 साल बीत जाएंगे तो भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जो आज तक नहीं हुई। उन्होंने वादा किया था कि जिन करप्टों ने विदेशी बैंकों में पैसे जमा किए हैं उनको हम सरकार बनने के बाद उनको वापस लाएंगे। सरकार बनने के बाद उन पैसों को भारत में लाएंगे और भारत में लाने के बाद भारत के एक एक नागरिक को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। शायद आप लोगों को मिला होगा, आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये सारी बातें जुमला निकल गई। उन्होंने यह भी वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 100 दिनों में महंगाई को कम कर देंगे, और ये सभी वादे जुमले निकल गए। आज भारत की मीडिया ट्रंप और मोदी जी के दोस्ती को बार बार उजागर करती है और शायद यह भूल जाती है कि अभी भारत पर अमेरिका ने 50% की टैरिफ लगाकर बैठा है, जो सबसे हाईएस्ट टैरिफ है। और यही नहीं, उसने H1B वीजा पर फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। $1 लाख का मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग करीब 88 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अभी भी भारतीय मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की डंका बजा रही है। शायद उनको विदेश नीति की डंका बजना मालूम नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशों में डंका बजना किसे कहते हैं। This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet. This is unique. तो आपने देखा कि डंका बजना किसे कहते हैं। मोदी सरकार फिर विदेश नीति पर फेल हुआ है। अमेरिका के बाद सऊदी अरब भी हाथों से निकल रहा है, वह भारत से दूर होता जा रहा है। पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है और उसने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता किया, और सऊदी अरब ने कहा कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो मानो वह सऊदी अरब पर हमला कर दिया। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों में शामिल कर दिया। ड्रग्स तस्करी करने वाले 23 देशों की सूची में डाल दिया। चीन भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा है और वह साका अलायंस बनाने की तैयारी में है। भारत के सारे पड़ोसियों को अपने पाले में जुटा रहा है, चाहे एशिया हो या अमेरिका। मोदी जी की विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो वह भारत के लिए आपदा जैसी होगी। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe
that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और आज मोदी सरकार की 11 साल बीत चुका है और प्रतिदिन यानी रोज कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।